अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अगर हमें ज़रूरत हो अहम फैसले लेने की तो वो कैसे लिए जाए, राइट। साइकोलॉजिकली हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो भी हम फैसला लें उस पर एक तो हम कायम रहें और दूसरा ये कि उसको लेने के बाद हमें कोई किसी किस्म की टेंशन एंग्जाइटी ना हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये है कि फैसले हमें लाइफ में बहुत दफ़ा लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स हमें अपने करियर के हवाले से लेना होते हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें, हम किस डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, राइट, जो कि लेटर ऑन हमारे लिए एक बेनिफिट भी हो हमारे लिए, राइट। इसी तरह से रिलेशनशिप्स के हवाले से भी हमें लेना पड़ते हैं फैसले कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना है। या समटाइम्स अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी रिलेशनशिप में तो उस रिलेशनशिप को हमें अगर ब्रेक करने की ज़रूरत है तो क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं। तो ये जितने भी हमारे फैसले होते हैं लाइफ के, ये बहुत क्रूशल होते हैं, राइट। अब इन क्रूशल फैसलों को लेने के लिए जो है वो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकली जो एक एलिमेंट है जो हमारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमें सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स करना है, राइट। रिलैक्स हमें अपना आप को मेंटली हमें रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई फ़ैसला लें। हम समटाइम्स ऐसा करते हैं कि हम बहुत शदीद गुस्से में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, या हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं हम, या बहुत ज़्यादा जो है वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं तो हम एकदम से जो है वो फ़ैसला ले लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि आप, ठीक है, आप एग्रेसिव होंगे, आप एंग्री होंगे तो तभी बहुत सारे लोग जो है वो एक जंप करते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या आपने कोई डिसीजन लेना है, अपने आप को उस वक्त टाइम दें, अपने आप को रिलैक्स रखें कि आप उस वक्त जो है वो अपने आप को काम करें, अपने अपने आप को मेंटली काम करें, और तब आप जो है वो फैसला लेने के बारे में सोचें, ठीक है। तो कभी भी कोई भी फैसला ले रहे हो जब आप, तो उसको हरगिज़ खुशी में, परेशानी में या उदासी में मत लें, बल्कि उसके लिए अपने आप को टाइम दें, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें। सबसे पहले तो आप इन तीनों चीज़ों में मत हों, आप मेंटली मत हों, खुशी में भी ना हो, गमी में भी ना हो, और ना ही आप परेशानी में हो। तब आप उसके हवाले से सोचिए कि आपने क्या फैसला लेना है, ठीक है। अपनी उन बातों को सोचें, अपने उस करियर एक्सपेक्ट को सोचें, अपने उस पर्सन को सोचिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है वो ज़रूर सोचिए, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके बाद, कि क्या आप जो फैसला लेने जा रहे हैं क्या आप वाकई ही ऐसा चाहते हैं या नहीं। आप अपने आप को सबसे यहाँ पे वैल्यू दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी उसमें खुशी भी है या नहीं, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अना में आके आप फैसला ले रहे हैं या आप जिद में आ गए हैं तो तब आप फैसला ले रहे हैं। यूजुअली हमारे कल्चर में ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी में, कि हम अनाम में फ़ैसले कर रहे होते हैं, हम ज़िद में आके फ़ैसला कर रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता। और साइकोलॉजिकली उसका बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। आप फिर मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं लेटर ऑन लाइफ में, और आप रिग्रेट करते हैं कि आपने जो फ़ैसला लिया था वो सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करके फिर आप सोचेंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को प्रायोरिटी पे रखिए और फिर फैसला लेने की कोशिश कीजिए, राइट। फिर उसके बाद आप अपने, जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं उसमें ये सोचिए कि कहीं माजी के बारे में, अपने माजी के बारे में सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जब आपने फैसला लिया था तो वो गलत फैसला था। तो अपनी प्रीवियस जितनी भी आपसे कोई गलतियां हुई हैं आप उनको याद कीजिए और देखिए कि उन्होंने, उन गलतियों से आपने क्या सीखा है, राइट। उसी गलती को आप दोबारा मत दोहराइए।
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें रियलाइज़ हो जाता है विद द टाइम कि आपने गलत फैसला कर लिया था, बिकॉज ऑफ मे बी जिद, या आपने अपनी अना में आते हुए कोई फैसला गलत कर लिया था। तो इस उसी फैसले, उसी तरह के किसी फैसले को आप दोबारा से मत कीजिए, उस गलती को आप दोबारा मत दोहराइए, सॉरी। उसके बाद फिर जो है वो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने कोई फैसला लेना है, फोकस कीजिए कि वो कोई शॉर्ट टर्म फैसला ना हो, राइट। उसमें आप फोकस कीजिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कि आपको क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होगा या नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है, हम कोई करियर चूज कर रहे होते हैं, हम सिर्फ आइंदा आने वाले 2-3 सालों को देख रहे होते हैं, हम वो फ्यूचर को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आप फोकस करें कि लॉन्ग टर्म में आपका क्या वो फैसला आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। जब आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए उस फैसले, कोई भी फैसला करेंगे, तो कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख के कोई फैसला कर रहे हैं, तो बिलीव मी आपको कभी जो है वो पछतावा नहीं होगा, और आपको बार बार अपने फैसलों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपने वाकई ही में कोई फैसला रिलैक्स होके किया है, अपने मेंटली अपने आप को रिलैक्स करके आपने कोई फैसला ले लिया है, ठीक है, आपने अपनी माजी की गलतियों से सीख करके कोई फैसला लिया है, ठीक है, या आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग करके आपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को माइंड में रखते हुए कोई फैसला किया है, तो उसको बार बार मत चेंज कीजिए। अपने हमेशा अपने फैसलों के ऊपर कायम रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब आप अपनी हैबिट बना लेते हैं कि आपने कोई फैसला लिया है और आप उसके ऊपर कायम हो गए हैं, तो ये आपको हेल्प करता है नए आने वाले फैसले, अच्छे फैसले लेने की, राइट। क्योंकि आप फिर अपनी मिस्टेक से भी सीख रहे होते हैं, और आप अपने आप को एक कंपोज्ड फॉर्म में स्ट्रांग पर्सन की हैसियत से अपने फैसले ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप फैसला लें, हमेशा उसके ऊपर कायम रहें, बार बार अपने फैसलों को चेंज मत करें। और हमेशा जब भी कोई आप फैसला करें, तो मेंटली रेडी रहें कि अगर आपको कोई नुकसान भी हो रहा है, फिर इसके बावजूद कि आपने जो मेरी कही हुई इन 4-5 बातों को माइंड में रख के फैसला लिया है, तो आप फिर रेडी रहें कि अगर आपको नुकसान भी हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है।